नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब जो है घर पर हैं और सुरक्षित हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने जब से आरबीआई का बैंकिंग बैन लिफ्ट किया था, तब से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा सी आ गई है। आशा ये की जा रही थी कि इस वर्डिक्ट के बाद क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को जो है बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा, एक्सचेंजेस को, बिजनेसेस को और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है अब एक मौका मिलेगा इस क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि आरबीआई से जो है अभी भी एडवाइजरी नहीं गई है बैंक्स को कि आप जो है सपोर्ट करना चालू करें क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को। तो आप देखेंगे नेमिश सांघवी जो कॉइन क्रंच के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट पब्लिश किया है। उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और आरबीआई से पूछा उन्होंने कि अभी तक कोई एडवाइजरी क्यों नहीं दी गई है। आपको याद होगा दोस्तों, जब आरबीआई का सर्कुलर आया था तब बैंक्स ने हमें कई तरीके के नोटिस भेजे थे, लेटर्स भेजे थे। उसके बाद कई लोगों को ईमेल्स गए हैं कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई के का बैंकिंग बैन लिफ्ट किया, उसके बाद क्यों प्रोएक्टिवली ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को जो है आप फिर एक बार जो है चालू करने दें, आप बिजनेस को सपोर्ट करें? ऐसा हो नहीं रहा है दोस्तों। आप ये रिपोर्ट देखिए आगे, बैंक स्टिल अनविलिंग टू सपोर्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और ये जो है बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है आज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए, क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स, एक्सचेंजेस ने ये कहा है कि कोई बहुत सारे ऐसे बैंक्स है जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनके बैंक अकाउंट को जो है वो खुलने नहीं दे रहे हैं। और इसका रीजन ये बहुत बड़ा है कि आरबीआई ने कोई रिवाइज सर्कुलर भेजा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का बैंकिंग बैन जो लिफ्ट हो गया, उसके जाहिर सी बात है कि आरबीआई को भेजना था सर्कुलर, लेकिन ऐसा कोई सर्कुलर गया नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर एक जिन्होंने जो क्रिप्टो कानून के मोहम्मद दानिश एडवोकेट हैं, उनसे बात भी की। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो आरबीआई को मैंडेट करता है कि फ्रेश ऑर्डर्स को जो है वो इशू किया जाए। एक एक्सचेंजेस के पास ऑप्शन ये है कि वो जो है रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बार एक लीगल टाइम में घुसना पड़ेगा। आशा तो मुझे यही थी कि आरबीआई जो है अपने इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद आरबीआई खुद जो है फ्रेश ऑर्डर्स इशू करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। लेकिन आरबीआई ने ऐसा कुछ किया नहीं है दोस्तों। आरबीआई का प्रोएक्टिवली जो आरबीआई ने जब बैन किया था तो उतने ही प्रोएक्टिवली जो है उन्हें अब बैंकिंग बैन को लिफ्ट भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसलिए मैं जो है घबराता हूं अभी भी एक्सचेंजेस के में जब पैसा मैं डिपॉजिट करता हूं आईएनआर के थ्रू, मैं जो है मैं बैंक्स के थ्रू नहीं जाना चाहता दोस्तों। इसलिए लोग अभी भी P2P मॉडल प्रेफर करते हैं। अभी हाल में BitBNS और कुछ एक्सचेंजेस ने जो है वॉलेट्स को सपोर्ट किया था, वो भी कोई वॉलेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो, और मुझे वो रूट ज्यादा सेफ लगता है कि बजाय कि डायरेक्टली बैंक्स के थ्रू जाना। तो कॉइन क्रंच ने जो एक बहुत अच्छी चीज की, नेमिश सांघवी जी ने जो है उस पर आरटीआई भी फाइल किया, क्वेश्चन पूछे आरबीआई, क्योंकि 1 महीना हो गया है फिर भी जो है आपने सर्कुलर क्यों नहीं भेजा बैंक्स को। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये थे, आरटीआई के जरिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आरबीआई ने अभी तक ये सर्कुलर, पुराना जो सर्कुलर है उसको अपने वेबसाइट से क्यों नहीं हटाया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई हैज द रिजर्व बैंक नॉट नोटिफाइड द रेगुलेटेड एंटिटीज, कि ये जो सर्कुलर है आप इनवैलिड है, उसको आप नोटिफाई करें बैंक्स को कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि इज द आरबीआई वर्किंग ऑन एनी पॉलिसी फॉर डीलिंग विद वर्चुअल करेंसीज। और साथ ही साथ चौथा क्वेश्चन ये था कि कोई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या वर्चुअल आईएनआर करेंसी की कोई बात हो रही है कि नहीं। तो 3-4 बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नेमिश सांघवी जी ने पूछे, लेकिन सबका जवाब ये आया कि व्हाट इज सॉट इज नॉट इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो बहुत ही कन्वीनियंटली जो है ये कहा गया है कि ये जो आप पूछ रहे हैं वो एज ए इन्फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होता और ये जो है हम आपको देने नहीं वाले। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो आरबीआई ने अभी तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है और अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बावजूद जो है एक्सचेंजेस को और रिटेल इन्वेस्टर्स को एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना पड़ रहा है, जहां पर हमें श्योर नहीं है कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी वजह से कोई बैंक क्या अपना अकाउंट को फ्रीज कर देगा या बंद कर देगा। तो ये बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आरबीआई जो है जल्द से जल्द एक रिवाइज सर्कुलर इशू करे। तो इसी नोट पर जो मैं इस वीडियो खत्म करना चाहता हूं दोस्तों। आपके ओपिनियंस हमेशा सुनने के लिए मैं उत्सुक रहता हूं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और जितना हो सके आप हमारे क्रिप्टो दोस्त चैनल के बारे में दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी बताएं दोस्तों। जितना आप हमारे चैनल के बारे में बताएंगे चैनल उतना ही ग्रो करेगा और आप जो है सपोर्ट करेंगे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन दबा के जो है चैनल नोटिफिकेशंस, वीडियो नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर ले दोस्तों, ताकि आपको सबसे जल्दी जो हमारे वीडियोस के बारे में पता चले। साथ ही साथ जो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ट्विटर पर हमारा जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्तों। ट्विटर पर मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं दोस्तों, तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ट्विटर पर आके बात कर सकते हैं द क्रिप्टो दोस्त। और फेसबुक पर भी आप बात कर सकते हो दोस्तों। फेसबुक पर भी जो हमारा हैंडल है वो भी है द क्रिप्टो दोस्तों। प्लीज आके हमसे इन दो सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।